प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम कुछ लोगों को परमेश्वर ने आज इस जगह पर आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हम कुछ लोगों को अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बारिश के कारण आज बहुत सारा लोग कम है, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमारा बीच में आ चुका है, वो विश्वास हमारे अंदर है। इस उपवास और प्रार्थना के बाद बहुत सारे बातों पर प्रभु विश्वासी लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर चला रहा है। बहुत सारी वचन की गहराई की बातों को विश्वासी लोगों को समझने के लिए परमेश्वर इन दिनों में कृपा कर रहा है। परमेश्वर ने अगर एक व्यक्तियों का विषय में या कुछ मंडलियों के विषयों में, कुछ कलीसियाओं के विषय में अगर परमेश्वर ने अगर कुछ योजना रखा है या इच्छा रखा है, उस बातों का पूर्तिकरण ना होने के लिए शैतान अलग अलग बातों पर, कलीसिया का मध्य में होने दो या विश्वासियों का जीवन में होने दो, शैतान बहुत चतुराई से काम करने के लिए कोशिश करता। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु शैतान एक तरफ से चाल चलने का समय उसकी चालों को समझकर उसके विपरीत खड़ा रहने के लिए या दौड़ने के लिए परमेश्वर हमें कृपा करता है। पर वो कृपा तब हमारे ऊपर व्यापार होता है जब हम समझेगा हमारी मसीहा की महिमा कितना भयानक है। मैं बोलने वाला बात आपको समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं? आपको मालूम है, मैंने कई बार बोल चुका है, फिर भी वापस मैं बोलता हूं, हमारे अंदर परमेश्वर ने जो अभिषेक ढेला है उसको सबसे अच्छा रीति से कौन समझता है? आज मैं आराम से जाऊंगा क्योंकि सबकी आंख आज मेरे को क्लियरली दिख रहा है। तो मैं एक एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके पूछ सकता हूं, हाँ क्या है, आप बोलिए, क्योंकि एकदम आज खाली खाली दिख रहा है। हाँ बोलिए। हमारे अंदर प्रभु ने डाला गया वो उस अभिषेक कितना भयानक है, इसको एक्चुअली समझता, अच्छा तरीके से समझता कौन है? पास्टरों का पत्नी लोग छोड़ के बाकी सब लोग मुंह खोलो, क्योंकि उनको मालूम रहता है। हाँ बोलिए। हमारे अंदर प्रभु ने जो अभिषेक डाला है, उस अभिषेक को सबसे अच्छा रीति से कौन अनुभव कर सकता है मालूम है आपको? हाँ आप लोग बोलो। जब तक आप बोलेगा नहीं मैं आगे नहीं जाएगा। हाँ कौन समझता है? बोलिए। क्या कोयला? अच्छा शैतान, मेरे को कोयला सुनाई दिया। और कोई? हमारे अंदर डाला गया हुआ अभिषेक, इसको एक पास्टर भी पहचान नहीं सकता। हाँ अगर प्रभु ने दासों को प्रकट किया, हाँ देख मैंने इसको ऐसी ऐसी अभिषेक के साथ ऐसी ऐसी शुश्रूषा के लिए मैंने उसको अलग किया है, अगर प्रभु ने दासों को प्रकट किया तो वो अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति को प्रभु ने अभिषेक किया, इसको प्रभु के अलावा
इस दुनिया में कोई भी उस अभिषेक की महिमा को नहीं समझ सकता, एक प्रभु का दास भी नहीं समझ सकता जब तक परमेश्वर उस दासों को प्रकट नहीं करता। पर एक जन को क्लियरली पता चलता है, इस पलाना व्यक्ति के अंदर व्यापार होने वाली उस परमेश्वर की अभिषेक की महिमा कितना भयानक है। वो कौन है? जोर से बोलो, शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को क्लियरली मालूम है ये सामने खड़ा रहने वाला दास अथवा ये सामने खड़े रहने वाली विश्वासी, इसके अंदर परमेश्वर ने कितना भयानक अभिषेक उंडेला है। इस बातों को शैतान अच्छा तरीके से समझता है। परंतु उल्टा होना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु ने डाला गया वो अभिषेक, उसको गहराई से समझना हमें चाहिए, शैतान को नहीं। परंतु इन दिनों में प्रभु ने हमारे अंदर डाला गया वो अभिषेक, इसकी गौरव को, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी महिमा को हम इसलिए नहीं समझ पा रहे। परमेश्वर की जो ये वचन है, इसकी बातों को हम नहीं समझ पा रहे। यदि हम प्रभु की इस साधारण वचन को अगर समझने के लिए हमें नहीं हो रहा, तो हमारे अंदर डाला गया वो उस अभिषेक को हम कैसा समझेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर मुझे विश्वास है आज कुछ लोगों को परमेश्वर उस वचन की महिमा को, कुछ व्यक्तियों को समझने के लिए आज प्रभु कृपा करेगा। और आज कुछ व्यक्तियों को परमेश्वर ने क्लियरली एक छुटकारा रख चुका है। इसलिए आज कुछ व्यक्तियों को प्रभु सचमुच एक छुटकारा देने वाला है। इसलिए मैं सवेरे से बहुत सारे तकलीफ को मैं मेरा शरीर में अनुभव कर रहा हूं। उससे मुझे क्लियरली मालूम पड़ा, आज ज्यादा भीड़ नहीं आया तो भी कुछ लोगों को ढूंढकर आज मसीहा इस जगह पर आ चुका है। और उस व्यक्ति को परमेश्वर आज क्लियरली एक छुटकारा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग उस बातों को विश्वास करते हैं? इसलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 53 अध्याय, उसका पहला वाक्य। यशायाह 53 उसका पहला वाक्य। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। फिर से एक और बात, धीरे धीरे। जो समाचार हमें दिया गया, जो हमें दिया गया, उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आपको समझा यह पढ़ा हुआ वचन? कितना व्यक्तियों को समझा? ठीक है, 1 मिनट में आपको देता, चलो बाइबल पढ़ो और आप लोग मेरे को समझाने का। हाँ, अच्छा से पढ़ो और मुझे बोलो क्या है इसका अर्थ। पढ़ा? चलो 1 मिनट खत्म हो गया। अभी बोलो क्या क्या है ये यशायाह 53 का पहला, क्या है इसका अर्थ? बोलिए, बोलो ना। कोई गलत है, कोई देखो कैमरा केवल मेरा तरफ है, इसलिए आप लोग गलत बोलेगा तो भी मालूम नहीं पड़ेगा कैमरा में किसने गलत बोला। इसलिए आप लोग बिंदास बोलो।
हाँ, अगर एक असाधारण रीति से प्रभु की छुटकारा को अगर अनुभव करना है, आज मुंह को खोलना पड़ेगा। आज पास्टर बोस नहीं, आप चिल्ला सकते। चिल्लाना मतलब मुंह को खोलो, ऐसा मुंह बंद करके मत बैठो। ये यशायाह 53 का पहला अध्याय है। क्या है जरा बताओ। अरे बोलिए आप लोग। फिर से वो पढ़ो, स्लोली स्लोली पढ़ो। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। तो मैं आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, ये समाचार जो यहां पर लिखा गया है, ये समाचार कौन सा समाचार है? हाँ, विश्वासियों में आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहां पर समाचार, ये शब्द जो लिखा है, ये कौन सा समाचार का विषय में बताया गया है? आज तक का न्यूज, इंडिया चैनल, फिर जी मराठी, जी न्यूज, कौन सा समाचार? बोलिए। ऐसा बोलो ना आप लोग। परमेश्वर के वचन की समाचार। ये समाचार, इसका अर्थ आपको पता है क्या है? एक्चुअली यहां पर क्या लिखना मांगता था प्रभु का? समाचार लिखना। एक्चुअली समाचार, इसका ओरिजिनल अर्थ है जो हम न्यूज में सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो न्यूज में हम देखते हैं, आज नया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बना, ये वचन है क्या है? फिर ये एक समाचार है। क्या है? एक समाचार। उसको इंग्लिश में क्लियरली बोलते हैं रिपोर्ट। ओरिजिनल ट्रांसलेशन उसमें ऐसा लिखा गया है, who has believed the report। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, किसने इस रिपोर्ट के ऊपर विश्वास किया। आप लोगों का बाइबल में उसके ऊपर या उसका नीचे एक प्रश्न चिन्ह है क्या? सबका बाइबल में है? अगर ये यशायाह 53 की अध्याय एक्चुअली में ये एक भविष्यवाणी की एक शब्द है अथवा एक वचन है आने वाली मसीहा का विषय में। पर आज कुछ व्यक्तियों को देखकर मैं बोलना चाहता हूं, ये अध्याय को एक साधारण बाकी अध्यायों का जैसा आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश मत करना। परंतु ये यशायाह 53 की अध्याय अगर एक भविष्यवाणी की शब्दों के द्वारा अगर आज मैं और आप अगर इस वचन को अगर आज स्वीकार किया, तो मैं बोलने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इस वचन की शक्ति आज कुछ लोगों को छुटकारा देना शुरू करेगा। इसलिए मैंने बोला ये एक वचन नहीं, इसमें लिखा है कि आज तुम इस रिपोर्ट के ऊपर तुम विश्वास करते हैं क्या? इसलिए उसमें लिखा गया है ये जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। आज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, अगर
आत्मा में अगर मैं बोला गया तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ेगा तो ये परमेश्वर का एक रिपोर्ट है, जो परमेश्वर अपने व्यक्तियों का विषय में, अपने लोगों का विषय में, दुनिया का विषय में, कलीसिया का विषय में परमेश्वर बोलने वाला एक रिपोर्ट है। ये टोटल बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन पढ़ने का समय सचमुच ये रिपोर्ट के ऊपर, ये समाचार के ऊपर आज कितना लोग विश्वास करके इस जगह पर बैठे, जरा बताओ मुझे। कितना लोग इस समाचार के ऊपर विश्वास करके ही इस जगह पर बैठा है। बाकी तुम्हारे जीवन में होने वाला कोई भी प्रश्न चिन्ह का उत्तर तुम्हें मिले ना मिले, परंतु मुझे मालूम है इस वचन या मसीहा का समाचार मुझे मिल चुका है। मेरी सवालों की जवाब नहीं, मुझे ऑलरेडी समाचार मिल चुका है। उस समाचार के ऊपर विश्वास करके मैं इस जगह पर बैठा है। ऐसी विश्वास का साथ अगर एक व्यक्ति भी अगर इस जगह पर बैठा तो मैं बोलना चाहता हूं, तेरे जीवन में खड़ा हुआ इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर यहोवा ने तुझे दिया नहीं तो भी तू बोलेगा ये वचन, ये एक समाचार है, ये एक रिपोर्ट है, ये काफी है मेरे जीवन में आया गया हुआ हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल में 2 प्रश्न चिन्ह है। आप लोगों का बाइबल में कितना प्रश्न चिन्ह है? 2 है ना। अब मैं लास्ट टाइम मेरा प्रचार में बोला था, बाइबल का एक काना, एक मात्रा, एक फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन मार्क में बहुत बड़ी आत्मिक मर्म को परमेश्वर ने छिपा कर रखा है। ये प्रभु हर लोगों को प्रकट नहीं करता, इसलिए हम ये ऐसे ही हम पढ़ते हैं, पर उसका बाजू में लगा गया हुआ प्रश्न चिन्ह को हम देखते नहीं, हम अनदेखा करते हैं। अगर हमने उस प्रश्न चिन्ह को देखा तो भी हम उस बातों को गौरव नहीं देते। पर एक प्रश्न चिन्ह तेरे जीवन में कुछ छुटकारा लेके आ सकता है। और दूसरा एक प्रश्न चिन्ह, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आमेन। ये भुजबल बोलेगा तो क्या है? इंग्लिश में लिखा है दी आर्म्स। आर्म्स बोलेगा तो नर्स लोग बताओ, आर्म्स कौन सा? आर्म्स, ये आर्म्स है, ये क्या है? ये अंडर आर्म्स है, ये क्या है? अंडर आर्म्स बोलेगा तो अंडरवेयर नहीं है। आपको लगा मैंने अंडरवेयर बोला है? कुछ इंग्लिश पढ़ा हुआ लोगों को ऐसा लगता है। आर्म्स कौन सा भाग है? आर्म्स, डॉक्टर लोग बोलो, नर्स लोग बोलो, आर्म्स कौन सा भाग है? ये इतना भाग क्या है? और ये क्या है? इसको बाइसेप्स बोलते हैं, इसको ट्राइसेप्स बोलते हैं, इसको हैंड बोलते हैं, इसको फिंगर्स। अभी मेरे को साइंस के क्लास लेने के लिए मत बोलो। आर्म्स बोलेगा तो ये क्या है? ये हिंदी में क्या बोलेगा? ये भाग को बांध, बांध के नहीं बोलते लगता है, वो आपके यूपी में बोलता है। क्या बोलते हैं? मराठी में क्या बोलेगा? इतना भाग को एक जन बोलो, सब बोलेगा तो मैं कुछ भी बोल देगा।
क्या बोलेगा इसको? बाहु। आपको समझा ना बाहु? मैं आर्म्स बोलेगा। उसमें लिखा है यहोवा के आर्म्स, उसमें क्या लिखा है? भुजबल। भुज बल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसके ऊपर? किस पर प्रकट हुआ? किस पर? प्रकट जोर से पढ़ो। किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? एक्चुअल में ये वाक्य अगर पढ़ेगा तो इसका शुरुआत, अगर आप लोगों का बाइबल में रहेगा, हर वाक्य को वर्स 1, वर्स 2, वर्स 3 ऐसा रहता है कि नहीं? पर अगर 53 पढ़ेगा तो इसमें वर्स 1 नहीं लिखा, क्योंकि ये 52 अध्याय का 15वां वाक्य का कंटिन्यूस वाक्य है 53 का पहला। अगर आप 13 से लेकर यशायाह 52 का 13 से लेकर आप पढ़ने जाएगा तो वहां पर आने वाला मसीहा का विषय में लिखा गया हुआ वाक्यों को हमें यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसका अर्थ है मसीहा को किस प्रकार से तकलीफ सहन करना है, मसीहा को क्रूस पर चढ़ना है, क्या क्या मसीहा को सहन करना पड़ेगा, ये पूरा बात है यशायाह का किताब 52 अध्याय 13 से लेकर 53 अगर आप पढ़ेगा तो उसमें क्लियरली लिखा गया है। परंतु आज मैं मसीहा का मरण का विषय में नहीं मैं आप लोगों से मैं प्रचार करना चाहता हूं, परंतु यहां पर लिखा गया हुआ परमेश्वर की सुसमाचार अथवा समाचार, मसीहा की रिपोर्ट, अगर परमेश्वर की रिपोर्ट, समाचार और परमेश्वर के आर्म्स अथवा परमेश्वर की भुज बल किस पर प्रकट होगा, हुआ नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा है? इधर हुआ लिखा है। ठीक है, हुआ लिखा, पर आपका हुआ का सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? अगर प्रश्न चिन्ह है किस पर होगा, तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलना चाहता हूं, आज जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की वचन के अंदर छिपा गया हुआ शक्ति, दूसरा अर्थात बोलेगा तो परमेश्वर की वचन की अग्नि आज जिस व्यक्तियों के जीवनों में, हृदयों में आज प्रकट होना शुरू होगा, मैं बोलना चाहता हूं उस मसीहा की भुज बल आज ये दोपहर का समय तेरे जीवन में परमेश्वर प्रकट कर कर ही यहां से तुझे भेजेगा। इसलिए बोला एक क्रिस्तीय जीवन में हम यात्रा करने का समय, हम क्रिस्तीय जीवन में एक एक स्टेप डे बाय डे हम आगे बढ़ने का समय कदापि मत समझना प्रभु की आग, परमेश्वर की अभिषेक सदैव हमारा ऊपर रहेगा, ऐसा मत समझना। परमेश्वर का चुना हुआ एक जाति है इजरायली लोग, परमेश्वर की व्यवस्था को प्राप्त किया हुआ लोग है इजरायली लोग। अगर यीशु मसीह का चरित्र अगर पढ़ेगा तो हमें मालूम है यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप एक साधारण शरीर को धारण किया, परंतु यीशु मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? किसने चढ़ाया? अपना खुद का लोग, यहूदी लोगों ने, क्योंकि उनका विचार ऐसा था एक मसीहा आएगा, शायद वो घोड़ों का, रथों का साथ आएगा, पर ये यीशु ये घोड़े के ऊपर नहीं परंतु किसके ऊपर सवार करके आ रहा है? किसके ऊपर? प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलरेडी भविष्यवाणी यहूदी लोगों को मिल चुका है। ये एक भविष्यवाणी है यशायाह का किताब 53 अध्याय 52 का 13 से लेकर एक भविष्यवाणी है आने वाला मसीहा का विषय में, परंतु विश्वास करने के लिए उनको मन नहीं, क्योंकि उनके अंदर ये वचन,
ये रिपोर्ट अथवा ये समाचार इन पर विश्वास करने के लिए उनको हुआ नहीं, विश्वास नहीं हुआ बोलकर यीशु उनका सामने था, वो है तो भी एक मसीहा का रूप में यीशु को देखने के लिए उनको हुआ नहीं, क्योंकि शैतान ने उनके हृदयों को इतना कठोर बना कर रखा था। ये सब मैं बोलने का कारण इसलिए है, आज भी शैतान वही काम विश्वासी कलीसियाओं के अंदर भी कर चुका है अथवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज ये समाचार को, प्रभु की वचन को आज जितना व्यक्ति दिल की गहराई से विश्वास करेगा, आज उसके ऊपर ही परमेश्वर की भुजबल, परमेश्वर की हाथों की शक्ति ऐसे पलाना व्यक्तियों के ऊपर आज परमेश्वर प्रकट करेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, आज सचमुच कुछ व्यक्तियों को प्रभु ने एक छुटकारा रखा है। आमेन। तो इसीलिए अगर हम प्रभु की वचन का विषय में, क्योंकि यहां पर समाचार लिखा है, आप समाचार पढ़ो अथवा समाचार बोलेगा तो परमेश्वर का शब्द, प्रभु के शब्द बोलेगा तो ये समाचार बोलेगा तो एक शक्ति है। कितना लोग विश्वास करते हैं प्रभु की वचन? अब ये समाचार को आप समझो समाचार, पर आपको इजीली समझने के लिए मैं प्रभु का वचन में बोलता हूं, गॉड्स वर्ड। प्रभु की वचन एक शक्ति है कर कितना लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर की वचन शैतान की शक्तियों को भगा देता है कर कितना लोग विश्वास करते हैं? या प्रभु की वचन की शक्ति के द्वारा शैतान पलाना व्यक्तियों के शरीर से बाहर आता है, ऐसा कितना लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर की वचन की शक्ति, परमेश्वर की वचन व्यक्तियों के अंदर एक अधिकार को पैदा करता है, ऐसा कितना लोग विश्वास करते? हाँ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन व्यक्तियों के शरीरों में, उनकी हड्डियों में, नसों में व्यापार होने वाली परंपरा की जनरेशनल बॉन्डेज, क्या बोलेगा? जनरेशन बॉन्डेज, पीढ़ी से आया गया वह बंधन को परमेश्वर की ये वचन तोड़ता है, ऐसा कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन व्यक्तियों के शरीरों के अंदर व्यापार होने वाली सारी रोग आत्माओं से व्यक्तियों को छुटकारा देता है, ऐसा कितना लोग विश्वास करते हैं? अगर तू विश्वास करता है तो इस समय भजन संगीता 107 उसका 20वां वाक्य आज तेरे हृदय के अंदर आज घुसने दे। हाँ, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसी एक प्रश्न का साथ इसी वक्त हमारे बीच में बैठा है। आज इस वचन को तेरे हृदय के अंदर छापने के लिए कुछ व्यक्तियों को आज प्रभु याद दिला रहा है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा कर देगा, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमेन। कौन निकालता? प्रभु का दास। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, जब इसमें क्या लिखा? प्रभु का वचन। आगे क्या लिखा है? वचन के द्वारा उनको चंगा करता। हाँ, पर कुछ ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, मैं अपने वचन को भेजकर। किसका ट्रांसलेशन में लिखा है ऐसा? हाँ, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। तो आपले वचन पाठवून त्यांना बरे करतो, नाशापासून त्यांचा बचाव करतो। आमेन। इसलिए मैं बोला ना, शुरुआत में आपका जीवन में जो प्रश्न चिन्ह के बारे में जो मैं बोला, ऐसे ये वचन उस प्रश्न जो चिन्ह है उसका उत्तर कुछ व्यक्तियों का जीवन में प्रभु दे चुका है। उसमें क्या लिखा है? मैं मेरे वचन को भेजकर
तेरे शरीर में आया हुआ, मराठी में पढ़ो, तो आपले वचन पाठवून तो आपले वचन पाठवून त्यांना बरे करतो, त्यांना बरे करतो, नाशापासून नाशापासून त्यांचा बचाव करतो. हो. अभी इसमें ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हुआ. हिंदी में क्या लिखा, गिरा हुआ गड्ढे से, मलयालम में वही लिखा है ना. और पास्टर तो बच्चे को घुमा रहा है, उनका कन्नड़ा में भी वही लिखा है. मराठी में क्या लिखा है, नाशापासून ना. नाशाने क्लियरली बोलने का, मुझे वो गड्ढे में से उठाएगा. वो गड्ढा अभी किसी का शरीर में रोग नहीं रहेगा, तो बहुत सारा गड्ढों के अंदर शैतान ने यहां पर बैठा हुआ कई लोगों को डाल चुका है. वो गड्ढा तेरा कर्ज का हो सकता है, वो गड्ढा तेरा रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, पति पत्नी का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, इस गड्ढे के अंदर तू जा चुका है. कितना भी पैसा कमाया तो भी वो पैसा प्रभु का राज्य में इस्तेमाल करने नहीं, उस गड्ढे के अंदर डाला है. ऐसी पलाना विषय तुझे उस गड्ढे के अंदर डाला है. तो आज मैं बोलना चाहता हूं, ये दोपहर का समय, यदि हम कुछ लोग इस जगह पर बैठकर उस सच्चाई परमेश्वर की हम आराधना महिमा करने का समय, आज तू विश्वास कर, मेरा यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से एक वचन की शब्दों को मुझे गड्ढे में से उठाने के लिए, मेरी शरीरों के अंदर व्यापार होने वाली पलाना रोग जो इतना सालों से मुझे सता रहा है, उस वचन को, उस चंगाई की वचन को, उस छुटकारा की वचन को आज स्वर्ग से मेरे लिए भेज चुका है. और आज यीशु मसीह के नाम से उस वचन को मैं स्वीकार करता हूं. ऐसा बोलने के लिए तू रेडी है तो तेरा जिंदगी में आया हुआ इस प्रश्न चिन्ह को आज आत्मा में कुछ व्यक्तियों के जीवन से प्रभु हमेशा हमेशा के लिए मिटाने जा रहा है. इसका नाम क्या है? अनीता, मेरा शब्दों को समझ पा रहे? क्लियरली समझ पा रहे? डर मत, समझ पा रहे? तुझे छुटकारा चाहिए, तू भी परेशान है ना इससे? आज एक ही शब्द बोल, मेरे पीछे बोल, डर मत, मैं मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा. एक भाई के रूप में देख, मैं अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे पीछे बोल. बोलेगी? यीशु बोल, यीशु बोल, यीशु बोल. क्यों मालूम है? शैतान को मालूम है इस वचन की शक्ति कितना भयानक है. उसको बोलने देगा नहीं. इतना भयानक बंधन नहीं है उसको, परंतु ये शब्द ना बोलने के लिए मैं अभी उसको डांटा. मैंने मसीह भी बोलने के लिए नहीं बोला, केवल यीशु बोला तो उसको बोलने नहीं हो रहा. पर यह प्रार्थना खत्म होने से पहले यीशु मसीह अपना होठों से बोल कर रहेगी. इसलिए बोला ना, प्रभु की रिपोर्ट को, समाचार को जो व्यक्ति स्वीकार करेगा ना, उसकी प्रश्न चिन्हों को प्रभु हमेशा के लिए मिटा डालेगा. एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, एक प्रभु के ऊपर मसीहा कर यीशु को अगर तूने स्वीकार किया, बपतिस्मा लेने का अर्थ ये नहीं तू यीशु को स्वीकार किया, नो, इट्स एक निशानी, एक सिंबल है. परंतु जिस दिन तू इस समाचार की शक्ति को अपना हृदय में ग्रहण करेगा, यीशु मसीह का नाम से मैं बोलना चाहता हूं, एक प्रभु का, यीशु का पीछे चलने वाला विश्वासी का जीवन में एक प्रश्न चिन्ह कदा भी खड़ा नहीं हो सकता. क्योंकि काल्वरी क्रूस पर प्रभु ने उसका प्रश्न चिन्ह की उस आकार को आमेन. अभी बोल यीशु.
शैतान समझ चुका पर हम नहीं समझ पा रहे। मेरे यीशु का नाम का अर्थ में छिपा गया वो उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक। मैं बोलूँगा दास तेरा सिर पर हाथ, यीशु मसीह का नाम का अभिषेक उतरनो, केवल घुटना टेकर यीशु ऐसा बोलने का समय, उसी सेकंड के उसी सेकंड में उस यीशु मसीह ये शब्द तेरे मुंह से होठों से निकालने का समय तेरा शरीर अभिषेक से भरना शुरू होता है। यही है सुसमाचार की शक्ति, यही है परमेश्वर की रिपोर्ट की शक्ति। आज तू इस शक्ति को समझने के लिए तेरे हृदय को खोल। बोल यीशु। छुटकारा चाहिए, उसने स्वीकार किया, पर उसके अंदर रहने वाला दुरात्मा को मालूम है यीशु बोलेगा तो अभी छुटकारा मिलेगा। इसलिए हम सिर में हाथ रखेगा ना, हमारे ऊपर थूकेगा, हमारा कॉलर पकड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, केवल थूक सकता है। मैं एक बार मेरा अनुभव में बोल रहा हूं, जब मैं जम्मू में था, वो पास्टर के अंदर सचमुच एक भयानक अभिषेक है। ऐसा ही ये अपना चर्च का और डबल पोर्शन इतना ही लंबा और लंबा, सब लोगों को शैतान पकड़ चुका है। वो दास केवल हाथ रखने से दुरात्मा जा रहा है, परंतु एक ऐसी एक लड़की उसको जा बोल रहे, मैं नहीं जाऊंगी, जा नहीं जाऊंगी, जा नहीं जाऊंगी। बाद में वो प्रभु का दास हाथ रख के ऐसा प्रार्थना, जोर से लात मार के पास्टर को इधर ही मारा। उसको लगा पास्टर अभी हॉस्पिटल में चला जाएगा, और पास्टर ने क्या बोला मालूम है? तू मेरा इधर मार सकता है, मेरे अंदर डाल गया वो अभिषेक को तू छू नहीं सकता, निकल यीशु मसीह का नाम से। पास्टर गिर के बोल रहा है, ये मेरा अनुभव है, पास्टर गिरा और बोल रहा है तू मेरा इधर मार सकता है, लेकिन निकल यीशु मसीह का नाम से। तुरंत वो दुरात्मा छोड़कर भागा। इतना ही शैतान कर सकता है। पर तू समझ, तू पुकारने वाला यीशु, इस शब्द के अंदर छिपा गया वह अभिषेक की महिमा। आमीन। तो यही प्रभु की शब्दों में अथवा यीशु ये शब्द के अर्थों में एक अभिषेक छुपा है। इसलिए 53 का उस वाक्य में लिखा है, कौन इस समाचार पर विश्वास करेगा? कौन कौन कौन? ऐसी एक सवाल आज ये प्रार्थना भवन के अंदर में करने का समय। आज धैर्य के साथ बोल, मैं प्रभु तेरे इस समाचार को मैं स्वीकार करेगा। ऐसा तो आत्मा में विश्वास से बोलने का समय उस प्रश्न चिन्ह को आज मसीहा एक एक व्यक्तियों का जीवन से इसी वक्त हटाना शुरू कर चुका है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, आज तुझे छुटकारा पक्का है, यीशु मसीह का नाम से स्वीकार कर। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन की शक्ति को समझने ना देना, यही शैतान की चतुराई की चाल इन दिनों में विश्वासी लोगों का जीवनों में भयानक रीति से काम कर रहा है। हमको लगता है हमारे जीवन में आया हुआ ये प्रश्न चिन्ह या कोई भी प्रॉब्लम होने दो, पति पत्नी का विषय में कोई प्रॉब्लम आया हो, हमारा लोन हमारा कर्जा का विषय में कोई प्रॉब्लम आया हो, हमारा काम का विषय में कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इतना महीनों से बिना काम का घर में बैठा है, ऐसा प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन में, हमारे जीवन के चरित्र में अगर शैतान ने लगाया है तो हम यही चिन्ह की ओर हम फोकस करते हैं। ये चिन्ह के ऊपर हम दिन रात देखते रहते हैं।
ये रोग का चिन्ह, ये लोन का चिन्ह, ये परेशानी का चिन्ह, फैमिली प्रॉब्लम का चिन्ह, ऐसी अलग अलग रुकावटों को हम इन दिनों में देख रहे हैं। परंतु आज परमेश्वर आत्मा का द्वारा चिल्ला कर बोल रहा है, हे विश्वासी है, तेरा प्रश्न चिन्ह को लगा हुआ उस अवस्था को तू देख मत, परंतु आज मुझे देखने के लिए तू अपने आप को समर्पण कर। जिस दिन तू मुझे देखेगा, तेरे जीवन में लगा हुआ इस प्रश्न चिन्ह ऑटोमेटिकली वो निकलना शुरू होगा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, जिन्होंने उसको देखा वे लोग प्रकाशित हो गए। इसलिए मैं बोला आज छुटकारा पक्का है। आज आमीन बोलकर स्वीकार कर। आपको मालूम है प्रभु का शक्ति क्या है? मैं पढ़ाता हूं यिर्मयाह का किताब 5 अध्याय उसका 14 वाक्य, प्रभु के वचन की शक्ति क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। यिर्मयाह 5 का 14। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग, अभी स्लोली पढ़ो। मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग एक आइस और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। मैंने अभी क्या बोला? कुछ लोगों ने ध्यान से सुना इसलिए हंसना शुरू किया। फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ो क्या? ध्यान से मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग एक बर्फ का समान और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। किसका समान? बर्फ। बोलो ना, किसका समान? आग। किसका समान? और हमारा मुंह में कैसा मालूम? बर्फ का समान। बर्फ एक आइस का ट्रे से निकाल, आइस ट्रे मालूम है ना आपको? हम फ्रिज लेने का समय एक छोटा छोटा क्यूब दिया जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइस ट्रे, बर्फ का ट्रे। उसमें हम पानी भरते हैं, परंतु उस ट्रे को निकालने का समय हमको कैसा निकालना पड़ता है? आप लोग बोलो। गर्मी में आप लोगों ने बहुत आइस पेट में डाला रहेगा। हमारा जो फ्रिज है ना, उसमें आइस ऑटोमेटिकली तैयार होता है और एक बड़ा ट्रे उसके अंदर जमा होते जाता है। वो अभी का टेक्नोलॉजी, पर पुराना जमाने का फ्रिज से आइस कैसा निकालना पड़ता था? बोलो ना, क्या निकालते थे? पानी डाल के वो थोड़ा सा हम पानी में रखेगा, फिर वो नरम होने के बाद हम उसको निकालने के लिए कोशिश करेगा ना। ऐसा हमको आपका मुंह से निकालवाना पड़ता है प्रभु का वचन। खोल, बोल, हा हु ही। ये छोटा बच्चे लोग कुछ खा लेते ना बिना कुछ समझ के, उनका मुंह में माता पिताओं को कैसे उंगली डाल के निकालना पड़ता है। मेरा बेटी परसों का दिन, मेरा वायरलेस ब्लूटूथ है कान का, मैं कुछ काम कर रहा था, मुझे मालूम नहीं मेरा कान से कब गिर गया, वो मुंह में डाल के कर रही है। मेरा पत्नी उसका मुंह में खींच के निकाला। ऐसा हमको आपका मुंह से एक आराधना, एक प्रभु का शब्द निकालना पड़ता है। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? हमारा मुंह आइस का गोला का समान, क्यूब तो छोटा चीज है, कितना रहेगा ये आइस का क्यूब? ये इतना सा, पर आपका मुंह में इतना सा नहीं, इतना जम के बैठा है बर्फ। इसलिए मुंह से हालेलुया तक नहीं निकलता। पास्टर को 10 बार माइक में चिल्लाना, अरे हालेलुया बोल। चिल्लाना पड़ता है, देवा तू ये ना, वो मराठी में गाना है, देवा तू ये ना, हाक माझी, देवा ये ना रे, ऐकना रे।
पर उधर लिखा गया है मेरा वचन तेरे मुंह में आग एक आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? काठ। मेरा वचन तेरे मुंह में आग। कितना लोग विश्वास करते प्रभु का वचन मेरा मुंह में आग है? कितना लोग विश्वास करते प्रभु का वचन मेरा मुंह में आग है? आग, अगर आग है ना, आग ऐसा एक जगह पर जमकर बैठ नहीं सकता। जमकर बैठने का काम केवल आइस का है, परंतु आग क्या करता है? फैलाने का काम करता है। वही असली अनॉइंटिंग है, वही अभिषेक है। इस वचन को तू अपने मुंह से बोलने का समय तेरे ऊपर गिरता है। इसलिए बोला हमारे अंदर छिपा गया वो अभिषेक हमसे बढ़कर शैतान को समझ में आता है। हमको इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि प्रभु की वचन को उसकी लेवल में स्वीकार करने के लिए हमको हो नहीं पा रहा। इसलिए जरमाया का किताब में लिखा है मैं मेरी वचन को जरमाया तेरे मुंह में एक आग का समान मैं तेरे मुंह में डालना शुरू होगा। आपको सबको मालूम है जरमाया को परमेश्वर ने यहूदियों का एक भविष्यवक्ता का रूप में, अगर आप जरमाया का किताब पहला अध्याय से अगर पढ़ना शुरू करेगा तो वहां पर जरमाया सबसे पहला अपनी कमजोरी को बोल रहा है, यहोवे मैं तो क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं बालक हूं। परंतु नया नियम यहां पड़ेगा तो कौन सा वाक्य है? बालक कितना भी, कौन सा वाक्य हो? गलती 5 का ना, 4 का पहला पढ़ो। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है तब सब वस्तुओं का स्वामी है। स्वामी तो वो है, तो भी उसमें और दास में गुलाम में कोई भेद नहीं। क्योंकि गुलाम के हाथों में स्वामी कुछ भी सौंपता नहीं। इसका अर्थ है जरमाया को प्रभु बुलाकर अलग करने का समय जरमाया सबसे पहला अपना कमजोरी को यहोवा को बोला, यहोवे मैं तो क्या हूं? मैं तो बालक हूं। परंतु कुछ देर के बाद परमेश्वर जरमाया को बोल रहा है मैं मेरी वचन को तेरे मुंह में एक आग का समान मैंने रखा है। ऐसा क्यों प्रभु ने बोला? कोई बोल सकता है क्यों बोला? क्योंकि जरमाया को अपना उम्र था बोलने के लिए। एक व्यक्ति को बालक कब तक माना जाता है? ये भारत का गवर्नमेंट एक व्यक्ति को बालक कब तक समझता है? जरा बताओ। 18 का नीचे। इधर कितना लोग 18 का नीचे? जरा हाथ ऊपर करो। आप सभी लोग 18 का नीचे। शादी किया ना जेल में डालना मांगता है। जरमाया अपने आप को बालक इसलिए बोला शायद वो अंडर एज होगा। हाँ कि नहीं? इसलिए बालक बोला कि नहीं? मैं आप ऐसे नहीं। बालक इसलिए बोला क्योंकि जरमाया 18 का नीचे रहेगा। क्योंकि जरमाया को बोलने के लिए एक उम्र है। हाँ कि नहीं? परंतु परमेश्वर के वचन को कोई उम्र नहीं है प्रियो। क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था और वचन ही परमेश्वर था।
indirectly there is no age for my almighty God. इसका अर्थ है तेरे यहोवा परमेश्वर को कोई उम्र है नहीं. अगर यहोवा को कोई उम्र नहीं है तो उसकी सेवा अधिकार से करने के लिए परमेश्वर ने कोई एज लिमिट रखा नहीं है. केवल तुझे स्वीकार करना है यह वचन परमेश्वर का है. उसकी अग्नि उसी वचन की शक्ति के द्वारा मेरा मुंह से निकलना मांगता है. Praise the Lord. यही चीज जरमाया को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया. तू बालक बोल रहा था ना, पर तो देख मैंने मेरी वचन को तेरा मुंह में आग डाला है. क्योंकि हमें बोलने के लिए हमारा एज बहुत कुछ है, हमें बोलने के लिए बहुत सारा रुकावट है, लेकिन परमेश्वर का एज को अथवा प्रभु की वचन की शब्दों को कोई उम्र नहीं. वो आदि में था, आदि में अभी है और हमेशा वो वचन जीवित रहेगा. क्योंकि स्वयं वचन ही परमेश्वर है. जब तू प्रभु का वचन को अपना मुंह से लेने के लिए जब तू कम समझता है, इसका अर्थ है तू स्वयं तेरी परमेश्वर की काबिलियत के ऊपर तू शक कर रहा है. इसलिए मैं बोला ना, आज कुछ व्यक्तियों का जीवन से वो प्रश्न चिन्ह हटेगा. कोई भी बात का प्रश्न चिन्ह होने दो, प्रॉब्लम, तकलीफ, रुकावट, कोई भी चीज, इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम मेरा परमेश्वर के वचन का सामने टिक नहीं सकता. क्योंकि ये वचन स्वयं आग है. जरमाया को प्रभु यहूदियों के बीच में खड़ा रहकर प्रभु की अग्नि वाला शब्द बोलने के लिए जरमाया को जिस दिन चुना, उस दिन से लेकर पूरा यहूदी लोग, पूरा शैतानी ताकतें जरमाया का पीछे था. कैसा जरमाया को मारेगा, कैसा जरमाया को थका डालने का. क्योंकि लोग जरमाया का शब्दों को मानने के लिए रेडी नहीं. क्योंकि शायद जरमाया बालक था बोलकर जरमाया भविष्यवाणी करने का समय लोग जरमाया का शब्दों को मानने के लिए रेडी नहीं. इसलिए परमेश्वर जरमाया को बोलता है, जरमाया तेरी उम्र की बातों को देखकर तू मेरे सामने निराश होकर मत रहे. जब तू मेरा वचन को, मेरे शब्दों को तेरा मुंह से निकलता है, वो साधारण शब्द बनकर नहीं, वो स्वर्गीय अग्नि बनकर तेरा मुंह से वो निकलता है. उस बातों को जरमाया समझने के बाद, जरमाया का विषय में अगर आप पूरा किताब पढ़ेगा तो जरमाया ने इजराइलियों का मध्य में एक अधिकार का साथ परमेश्वर की सेवा को उसने पूरा किया. Praise the Lord. जब तक जरमाया का पास परमेश्वर का शब्द नहीं आया था, तब तक जरमाया को कोई प्रॉब्लम नहीं था. कितना लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक परमेश्वर का शब्द जरमाया का पास पहुंचा नहीं, तब तक जरमाया को कोई प्रॉब्लम नहीं था. पर जो क्षण जरमाया के पास प्रभु का वचन आया, उस दिन से शैतान, पूरा लोग किसका पीछे दौड़ना शुरू किया? किसका पीछे? जरमाया का पीछे. परंतु बाइबल पढ़ेगा तो किधर भी नहीं लिखा जरमाया पराजय हुआ. वो हर बातों पर खड़ा हुआ. क्योंकि प्रभु ने सौंपा गया वो वचन कोई व्यक्ति का शब्द नहीं था, स्वर्गीय परमेश्वर की आग वाला शब्द था वो. इसलिए मैंने आपको पढ़ाया, जरमाया का किताब में क्लियरली लिखा है परमेश्वर का वचन की शक्ति कितना भयानक है. प्रेज़ द लॉर्ड. जिस समय प्रभु का वचन शब्द हमारे ऊपर आता है ना, उस समय परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आता है. और उसी कृपा जब हमारे ऊपर आता है, उस कृपा के द्वारा प्रभु हमारे ऊपर अभिषेक भी उंडेला है. उस बातों को हम नहीं समझ पा रहे, परंतु शैतान बराबर समझ चुका है. इसलिए हम अनेक प्रश्न चिन्हों का साथ आज इस जगह पर बैठा है. किसी भी बातों में हमें इन दिनों में डाउट हो रहा है, यहोवा मेरा प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, परमेश्वर मेरी शब्दों को सुन रहा है कि नहीं. ऐसी बहुत सारा कंफ्यूजन का साथ इन दिनों में हम घूम रहे. क्यों? क्योंकि ये वचन की शक्ति को उसी के समान हमें स्वीकार करने के लिए हमें हुआ नहीं.
आपको मालूम है, अगर आप लूका का किताब 17वां अध्याय में अगर आप पढ़ना शुरू करेगा तो 2 चेले लोग एम्माउस की और यात्रा करने का समय, उसमें एक चेला का नाम क्लियोपस था, दूसरा चेला का नाम अभी तक उसमें प्रकट नहीं हुआ, परंतु एक चेला क्लियोपस था। ये लोग दोनों जन एम्माउस की और यात्रा करने का समय यीशु उनका साथ साथ चल रहा है, परंतु वो लोग पहचान नहीं पा रहे हमारा साथ चलने वाला ये यीशु ही है क्या। अगर आप लूका का किताब 17 नहीं 24 उसका 31 और 32 आप लोग पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। लूक 17 नहीं, लूक 24। तब उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, उन्हें आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता हमसे जब बात कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता हमें जब समझा रहा था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई। उसमें उत्तेजना लिखा है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है, क्या हमारा हृदय अंदर ही अंदर जल नहीं रहा था क्या। कौन सा ट्रांसलेशन में लिखा है, इट वॉज बर्निंग इन साइड अवर हार्ट। मराठी में क्या लिखा है, उकले उकले बोला तो उबाल ना, ठीक है, वो भी एक शब्द अच्छा है। अंदर किधर लिखा, हमारे अंदर ना हृदय में आग जल रहा था, मलयालम में लिखा है ना, ओरिजिनल ट्रांसलेशन वो है। तो इधर ये चेला लोग, यीशु हमारा साथ साथ चल रहा है, ये समझ इनके अंदर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको विश्वास नहीं हो रहा हमारा साथ जो व्यक्ति चल रहा है वो स्वयं यीशु मसीह है कि नहीं, उनको पहचानने के लिए नहीं हो रहा। परंतु कुछ क्षण के बाद उधर लिखा है, जब उनकी आंखें खुल गई तब उन्होंने कहने लगा, इतना देर से जो हमारा साथ चल रहा था ना, वो शब्द एक के एक बोलने का समय हमारा हृदय अंदर से क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, हमारे अंदर जल रहा था। Praise the Lord. क्यों? उसका ऊपर का वाक्य में क्या लिखा है, उनकी आंखें खुल गए। इसका अर्थ है उससे पहले उनकी आंख बंद था। मैं ये बंद वाला चैप्टर में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उपवास प्रार्थना का पहला प्रचार में मैंने बोला था, हमारे हृदय की दृष्टि प्रकाशित होना, हमारे हृदय की आंखें खुलना, उसमें आता है ये वचन भी। हमारा हृदय बंद होने के कारण परमेश्वर की वचन की शक्ति हमारे अंदर काम नहीं कर पा रहा। तो यही वचन के ऊपर, उस वचन की शक्ति के उस लेवल में, अथवा जिस शक्ति के द्वारा यह वचन लिखा गया है, उसी आत्मा की शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने नहीं हो पा रहा है बोलकर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह हमारे जीवन में इन दिनों में उठ रहा है। बहुत सारी बंधने टूट नहीं पा रहा। ये उपवास और प्रार्थना के बाद भी हम कई विषयों पर हमें ब्लॉक करके रखा है, शैतान ने रुकावट डालकर रखा है। बारिश का समय पर पानी को स्टोर करने वाला जगह क्या है? बारिश का समय पर उसकी पानी को स्टोर करने वाला जगह क्या है? डैम। पर जिस दिन वो डैम टूट जाता है, उस दिन क्या हाल होता है? सब जगह बाढ़ आता है। इसका अर्थ है, मैं ये नहीं बोल रहा ये साल फिर से बाढ़ आने का, नो, मैं इसके आत्मिक अर्थ में बोलना चाहता हूं।
जिस दिन प्रभु के वचन के द्वारा तेरा ब्लॉकेज टूटना शुरू होगा ना, उन दिनों में परमेश्वर की बेदारी की शक्ति, इंग्लिश में मुझे अच्छा लगता है प्रभु की रिवाइवल, परमेश्वर का बेदारी तेरे द्वारा अनेक लोगों के ऊपर फैलना शुरू होगा। इसलिए परमेश्वर जरमाया को बोलता है, जरमाया मेरा वचन केवल एक आग नहीं रे, परंतु मेरा वचन हर पत्थर को तोड़ने वाली एक भयानक हथौड़ा है। कौन सा वाक्य में लिखा है? जरमाया कौन सा वाक्य में लिखा है? प्रभु का वचन एक हथौड़ा का समान है, हथौड़ा का समान। हाँ 23, हाँ पढ़ो, जरमाया 23 का 29। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। आपको मालूम है 2 टाइप का हैमर होता है। इंग्लिश में हैमर, दूसरा में लिखे स्लेज हैमर, स्लेज हैमर। एक हथौड़ा होता है दीवार में, दीवार में क्या करते हैं हम? किसने पत्थर तोड़ने वाली हथौड़ा को देखा है? पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा को देखा है आपने? वो हथौड़ा लगता है क्या किला ठोकने के लिए? हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है इतना सा प्रॉब्लम। हम ये वचन का पत्थर लेके उस किला को, वो प्रभु ने हमारे हाथ में हथौड़ा दिया है क्या तोड़ने के लिए? आपको समझ नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूं। एक कील ठोकने के लिए कितना साइज का हथौड़ा चाहिए? इतना। हमारा कारपेंटर अंकल का पास है, बहुत सुंदर दिखता है, इतना छोटा हथौड़ा, इतना। वो पत्थर से वो हथौड़ा लेके आप बाहर का पत्थर तोड़ सकते हैं क्या? हम विश्वासी लोग अति क्या है? अति, मुझे माफ करना, अति बुद्धिमान नहीं, अति शाना। दूसरा अर्थ अति शानपना। मुझे मालूम है आपको बुरा लग रहा है, पर जब तक मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करेगा आपको समझेगा नहीं। आम्ही सगळे लोक अति क्षाण आहोत। अच्छा मराठी आहे ना? आणि आमच्यामध्ये लय शानपणा है। हम क्या करते हैं? इतनू सा कीला को ठोकने के लिए हम पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा को लेकर मार रहे, ऐसा 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 ऐसा। कील कब का उड़ के बाजू में गया, तू अभी भी ऐसे ही मार रहा है। Praise the Lord। परंतु हम कील को देख रहे, पर हम ये नहीं सोच रहे इस दीवार पर मैं कील को मार, उधर कील का जरूरत नहीं, उधर वचन की हथौड़ी लेकर उस दीवार को मैं जब तक तोड़ता नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर की बेदारी, परमेश्वर की रिवाइवल इस दुनिया में नहीं फैल सकता। विश्वासी है, हमारा नजर कील के ऊपर है, परंतु जिस कील को हम दीवार में ठोकने के लिए कोशिश कर रहे, जब तक वो दीवार टूटता नहीं तब तक तुझे इस्तेमाल होने के लिए शैतान देगा नहीं, क्योंकि तेरा सामने शैतान एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा करके रख चुका है। परंतु मुझे विश्वास है इन दिनों में इस वचन की भयानक हथौड़ा की शक्ति के द्वारा ये वचन को तू स्वीकार करने का समय, शैतान दिन प्रतिदिन अलग अलग दीवारों को तेरे चारों तरफ बांध कर रखे, उस दीवारों का अंदर तुझे बंद करने के लिए कोशिश किया तो
को भी आज इस वचन की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के वचन की उस शक्तिमय हथौड़ा के द्वारा आज उस दीवारों को तोड़कर आज परमेश्वर की महिमा की ओर ले चलने के लिए अथवा चलने के लिए उत्साहित करने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में या आज से हमारे जीवन में कुछ कामों को करने दे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने लास्ट टाइम आपको मैं बोला था, ये बाइबल में 3 जनों के शब्द हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलता है। पहला है परमेश्वर का वचन, दूसरा शब्द शैतान का शब्द, तीसरा है मनुष्य का शब्द। क्या क्या है? पहला परमेश्वर का शब्द, दूसरा शैतान का शब्द, तीसरा मनुष्य का शब्द। परंतु शैतान और ये मनुष्य का शब्द तुझे प्रभु की वचन को स्वीकार करने के लिए देता नहीं, क्योंकि ये वचन अथवा ये समाचार, ये रिपोर्ट सही है क्या? ये वचन सत्य है? मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बाइबल में 3 लोगों का शब्द है। पहला परमेश्वर का, दूसरा शैतान का, तीसरा मनुष्य का। इतना समझा आपको? तो ये पढ़ने वाला वचन, ये सही वाला शब्द है, सही वाला शब्द कि सत्य वाला शब्द है? कितना लोग बोलते हैं सत्य वाला शब्द है? हाथ ऊपर करो, विश्वास से हाथ ऊपर करो। कितना लोग बोलते हैं ये सही नहीं रे, ये सत्य है? फिर आप लोग ये हथौड़ा लेकर कीला के ऊपर क्यों मार रहे? कुछ सालों पहले मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर की आत्मा फिर से याद दिला रहा है, सुसमाचार की सत्य और शैतान की सही। कितना लोगों को याद है मैंने बोला हुआ चीज? मैं आपको एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं, उदाहरण। अगर आपको समझो कैंसर है, कैंसर लास्ट स्टेज में है, डॉक्टर आपको लिख कर देगा तुझे क्या हुआ है? कैंसर। सही है कि नहीं? रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट सही है। तेरे को लिख के देगा आपको 25 कीमो का जरूरत है। कितना? उतना देते ना? 25 कीमो देते कि नहीं? मैंने कीमो ज्यादा बोला क्या? देते ना 25 कीमो तक। और बोलेगा 30-40 रेडिएशन दे दो इनको। क्या है? सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि एक कैंसर पीड़ित लास्ट स्टेज में अगर है तो ये डॉक्टर लोग ये सही चीज को इलाज करने के लिए 25 कीमो 40 रेडिएशन एक व्यक्ति का शरीरों में करते हैं। सही है कि नहीं? वो डॉक्टर का सही। पर हम क्या सत्य पढ़ते इधर? तेरे मार खाने से मला की किताब में लिखा है, 3 में लिखा है, 2 में लिखा है, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसके किरणों के द्वारा मैं और आप चंगा पाएगा। किस में लिखा है? 3 4 का दूसरा पढ़ो। धर्म का सूर्य, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो मेरा नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय धर्म का सूर्य उदय होगा, उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ, तुम चंगे हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर का सही बोलकर आप 25 कीमो या 40 रेडिएशन लेने से बढ़कर आज कितना लोग विश्वास करते मैं केवल परमेश्वर की वचन की सत्य पर आज से मैं शरण लेने जा रहा हूं। Praise the Lord। इसलिए मनुष्य का शब्द और शैतान के शब्द
परमेश्वर के सुसमाचार के सत्यों को हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करने के लिए देता नहीं। इसलिए 53 का उसमें लिखा है, कौन मेरे समाचार पर विश्वास करता है? कौन? क्योंकि विश्वासी लोग उल्टा चल रहा है। सबसे पहला मनुष्य का शब्द का शरण लेगा, उसके बाद शैतान ने हमारे विषय में क्या बोला है उसका विषय में हम शरण लेगा, आखिरी में हम परमेश्वर का पास आते हैं। यही होता है ना? यही होता है कि नहीं? डॉक्टर छोड़ने के बाद हम चर्च में आते हैं कि नहीं? तब तो बोलेगा तुम्ही तिकडे जा, तिकडे एक होमिओ डॉक्टर आहे, ते कुठेतरी तुम्हाला काहीतरी टाकून देईल, ते तुम्ही ठेवा, तुम्हाला लवकर पाईल्स निघून जाणार. हे घ्या पाईल्सची क्रीम, लावा इकडे, घासत बसा. मैं आपको हंसने के लिए नहीं बोला. हम कुछ भी प्रॉब्लम आने के बाद हम पहला मनुष्य, फिर शैतान, उसके बाद परमेश्वर. हाँ कि नहीं? प्लीज आज तो कबूल करो. पर आज इस चक्र को परमेश्वर घुमाएगा. तू शैतान का भी नहीं, मनुष्य का भी नहीं सुनेगा. तू आज से केवल परमेश्वर की समाचार के सत्यों को लेकर आज से अपना जीवन को आगे बढ़ाएगा. तब तू बोलेगा चंगा जाने दे रहे, रोग जाने दे रहे, पर मुझे मालूम है उसकी वचन में अगर चंगाई का सत्य लिखा है, वो चंगाई मेरा हड्डियों में, नसों में, एक एक अंगों में व्यापार होगा. पर हम सबसे पहला, मैंने देखा है ये पाइल्स का प्रॉब्लम आने के सबसे पहले लोग बोलते हैं गावठी दवा घेऊन बघा. मेरा हकीकत का मैं बात बोल रहा हूं. वो व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता. उसको पाइल्स का इतना प्रॉब्लम है, इतना दवा लिया, सब कुछ लिया, किसको बोला नहीं. पास्टर का पास भी आके बोलने के लिए मेरे को, लेकिन जबरदस्ती उसने बोला मुझे मन कर रहा है. मैंने गावठी दवा लिया, सब कुछ लिया, मेरे को बैठने नहीं हो रहा, बाइक चलाने नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. मैं बोला अगला बुधवार को आने के समय 10 रुपया का पैराशूट तेल लेकर आना. उसने मेरा बात मानकर तेल लेकर आया. कुछ नहीं, प्रभु ये तेल का बोतल को मैं तेरा हाथों में सौंपता हूँ, इसके अंदर तेरी अभिषेक उतरने दे, जिस जगह पर लगाएगा उस जगह पर चंगा होने दे. आपको मालूम है तेल एक ही दिन लगाया, दूसरा दिन उसका पाइल्स उस जगह से हट गया. एक 1.5 साल से पाइल्स लेके घूम रहा है. पास्टर को बोलने के लिए उसको शर्म आता है. उनको क्या लगता है मालूम है, पास्टर वचन में मेरा नाम लेगा सब लोग हंसेगा. पर हम उल्टा करते हैं, क्योंकि हम बोल चुका मेरा यीशु मसीह के समाचार में छिपा गया हुआ वो सत्य जिस दिन तेरे अंदर तू स्वीकार करेगा, कितना भी सालों का बंधन, कितना भी सालों का रोग होने दे, अगर ये वचन में लिखा है चंगाई, अगर ये वचन में लिखा है छुटकारा, ये तू प्राप्त करेगा ही यीशु मसीह का नाम से. प्रेज द लॉर्ड. पर जिस दिन ये सत्य को तू समझेगा, इस दिन प्रभु बोलेगा तूने सत्य को समझाना, देख तेरा प्रश्न चिन्हों को मैं हटा डाला. अभी तूने मेरा वचन को, तूने मेरे समाचार को लिया बोलकर, अब मेरी भुजबल हमेशा मैं तेरे पास या तेरे सिर के ऊपर, तेरा शरीर में मैं अपने भुजबल को रखना शुरू करूंगा. अथवा इंग्लिश में लिखा है आई विल मैनिफेस्ट माई पावर. क्या बोलते मैनिफेस्ट? प्रदर्शन. मैं मेरी भुजबल को तेरे शरीरों में मैं प्रदर्शन करूंगा. इसलिए जो तू धरती पर बांधता है ना, वो स्वर्ग में बांधा जाता है. जो तू धरती पर खोलता है वो स्वर्ग में खोला जाता है. क्यों? हर तकलीफ परेशानियों में तुझे गड्ढे में डालने का था, परंतु उस गड्ढे से भी उठाया, क्योंकि उसकी भुजबल तेरे परिवारों में, तेरे जीवन में था बोलकर नाश होने से पहले परमेश्वर ने तुझे खड़ा करके अपनी महिमा में फिर से चलाने के लिए कोशिश किया. कुछ नहीं रहे उसकी भुजबल. इसलिए वहां पर पूछ रहे कौन परमेश्वर की भुजबल को समझ पाएगा, या किस पर वो भुजबल प्रकट होगा. वही लिखा है ना 53 में, किस पर ये भुजबल प्रकट होगा. आज बोल मुझ पर ये भुजबल प्रकट होगा.
मुझे किसी व्यक्तियों को छुटकारा के लिए आज प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। अगर ये समाचार के सत्य को अगर आज जिस व्यक्ति ने अपना हृदयों में ले लिया, काफी है। प्रभु का हाथ तेरा सिर के ऊपर है। अगर आप एजेकियल 37 का पहला अध्याय में पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है परमेश्वर का हाथ एजेकियल का सिर के ऊपर आया। वही लिखा है ना 37 का पहला। यहोवा की शक्ति मुझ उसमें पर शक्ति लिखा है। मराठी में क्या लिखा है? कौन सा ट्रांसलेशन में लिखा है? यहोवाचा हात आया। शक्ति नहीं, हाथ आया। हाथ लिखा है ना, वरद हस्त, हाथ ही हुआ ना, वो प्योर ट्रांसलेशन होगा। कोई इंग्लिश अगर बाइबल यूज कर, किस में लिखा है? हैंड ऑफ द लॉर्ड। तो इंग्लिश बाइबल वापर रहे, हैंड लिखा है उसमें। हाथ, जब वो हाथ आया तब एजेकियल ने आत्मा में क्या देखा? हड्डियों का कुंड देखा। क्या देखा? बोलिए आप लोग, हड्डियों का कुंड देखा। और यहोवा ने उसको वो दिखाया और यहोवा ही पूछ रहा है, हे एजेकियल, ये हड्डियां फिर से जी उठेगा क्या? यही पूछा कि नहीं? हाँ कि नहीं? उसके बाद एजेकियल को प्रभु ने क्या बोला? तू ये हड्डियों को भविष्यवाणी, बढ़ो, तू उस हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। इसका अर्थ है परमेश्वर की वचन व्यक्तियों के अंदर एक जीवन पैदा करता है। मैं आपको 3 टाइप का लोग कलीसिया का अंदर है। क्यों प्रभु की शक्ति उसकी बुझबल व्यक्तियों के ऊपर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? 3 कारण है। पहला चीज, सम आर स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का अर्थ है नास्तिक। नास्तिक समझा आपको? क्या है नास्तिक लोगों का विश्वास? क्या है? ईश्वर है ही नहीं, और ईश्वर है तो भी हमको सबूत चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हम नास्तिक लोग इधर नहीं बैठा है, परंतु हमको भी सबूत तो मांगता है कि नहीं? अभी समझो, मुझे प्रभु ने एक अभिषेक रखा है। आप लोग मन में क्या सोच के आते हैं मेरे पास? अभी हम इसका पास जा रहे, अगर ये पास्टर प्रार्थना करने से अगर मेरा ये चंगा होना सचमुच अभिषेक है, करते हैं कि नहीं? मैंने अनुभव किया है। एक बार एक व्यक्ति को दुरात्मा प्रकट हुआ। सबको लगता है मेरे अंदर वो शक्ति है इसलिए वो दुरात्मा प्रकट हुआ। तो सब लोग पास्टर बोस का लाइन में थे इधर। जैसे दुरात्मा प्रकट हुआ उनको लगा पास्टर बोस से भी शक्ति मेरे अंदर है। उधर से सब लोग इधर जमा हो गया। हमको सबूत मांगता है कौन सा दासों के अंदर कितना सुपरनैचुरल पावर है। आपने देखा ये चड्डी पहनने वाला सुपरमैन, आपका बच्चा अगर कार्टून देखता रहेगा तो उसको पूछो, स्पाइडरमैन ऐसा हाथ करके जाली निकालता है। हमको ऐसा दास लोग मांगता है, ऐसा करने से जाली बाहर आना मांगता है। वी नीड एविडेंस। ये मैंने अनुभव, आप लोगों ने खुद इसको कबूल करो ना। अगर मेरे द्वारा कुछ अद्भुत हुआ, आप पास्टर का लाइन से मेरे पास आएगा कि नहीं? आएगा, आया है पिछला कुछ दिन पहले। अभी तक उस व्यक्ति का शरीर से दुरात्मा आया नहीं। जैसा दुरात्मा प्रकट हुआ सबको लगा पास्टर शमूएल के अंदर बहुत ताकत है, इसलिए पास्टर बोस को छोड़कर इधर लाइन आया। मैं थक गया प्रार्थना कर करके। हम कोई भी पास्टरों के अंदर कोई भी सुपरनैचुरल पावर नहीं है हमारे पास, पर हमारे अंदर उस शक्ति इसलिए व्यवहार होता है
परमेश्वर की इस सत्य को हम लोग लेकर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पूरा नहीं किया, हम लोग सिर्फ अगर कोशिश कर रहे तो प्रभु हमें इतना व्यक्तियों का विषय में प्रकट करता है, भविष्यवाणी के द्वारा, चंगाई के द्वारा। अगर प्रभु इस्तेमाल करता है, जब ये सत्य पूरा हमारे अंदर पूरा हो तो सोचो हमको प्रभु कितना इस्तेमाल करेगा। तो उससे बढ़कर है यहाँ पर बैठा हुआ लोगों का विषय में परमेश्वर का उद्देश्य। कौन सा टाइप का लोग है? नास्तिक लोग। हम बोले हम ऐसा कैसा नास्तिक बोला, हम प्रभु पर विश्वास करते ना, पर आपको एविडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? एविडेंस, सबूत। कौन सा? पॉल पास्टर का पास है, राहुल पास्टर का पास है, किसका पास शक्ति ज्यादा है? मैं संडे बुधवार को उनका पास से ही प्रार्थना करवाएगा। मेरा पास कितना लोग आया अभी तक चंगा नहीं मिला है? पूछो, एक एक दासों को पूछो, दास लोग प्रार्थना करके थक गया पर उनको चंगा ही नहीं मिला। पर एक इन शॉर्ट में पूछ रहा हूं, चंगा देने वाला कौन है? मैं? कौन है? जब प्रभु नहीं चाहता तुझे और मुझे चंगा देने के लिए, कितना भी हम हथौड़ा लेके तुम्हारा सिर पर मारेगा तो भी तुमको चंगा ही मिलेगा नहीं। दूसरा टाइप का लोग, सम आर मास्टरफुल। समझा? मास्टरफुल। तानाशाही, तानाशाही समझा? ओ इतना सा बोलने के अच्छा शुरुआत में मैंने बोला आतिक शाना। ये पास्टर अभी प्रचार कर रहा है, मैं कब से प्रभु ने मेरे को प्रकट किया है। ये पास्टर अभी बोल रहा है, मेरे को इसका A to Z मालूम है। अभी दास ने कोई भविष्यवाणी किया है, पिछला दिन मेरे को प्रकट हुआ है सब कुछ है। तानाशाही, ताना नहीं, ये आपको समझेगा नहीं, आपको लगा ताना मार रहे क्या? नो, शानपना लोग कितना लोग है कि नहीं कलीसिया के अंदर? पॉल पास्टर को पूछो, उनको प्रभु ने कृपा दिया है बोलकर अति शानपना को ज्यादा सहन करना पड़ रहा है उनको। मेरे पास कोई आता नहीं ज्यादा है। ऐसा टाइप का लोग है, सब मालूम है। अभी हमको पास्टरों का भी जरूरत नहीं, हम उनका भी छत के ऊपर खड़ा रहकर प्रचार कर सकता है। ऐसे विचार के कारण प्रभु की वचन की शक्ति, उसकी बुझ बल व्यक्तियों के जीवनों में प्रकट नहीं हो पा। लास्ट टाइप का लोग मैं बोलना चाहता हूं, सम आर इजीफुल। उसका अर्थ है साधारण भाषा में बोलेगा तो प्योर आलसी। क्या है? क्या है? प्योर आलसी, शुद्ध आलसी। अभी आलसी का बारे में मुझे आपको डेफिनेशन देने का जरूरत नहीं है, पर आलसी लोग कौन है मालूम है? मैं इस उपवास प्रार्थना में कई आलसियों को मैं देखा, और मेरा पर्सनल प्रार्थना में ऐसा आलसियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस 21 दिन में हम उपवास और प्रार्थना में आपको बोला हम लोगों को डांडिया खेलना है आप लोगों का साथ, इसलिए हम फास्टिंग में बैठे। 21 दिन प्रार्थना होने के कारण शायद ऐसा लोग सुनता रहेगा, MIDC का लोगों को शुक्रवार का दिन क्या रहता है? छुट्टी मिलने के बावजूद भी 21 दिन 3 हफ्ता में एक दिन भी घर पे बैठा शुक्रवार का दिन, परंतु चर्च में आकर 2 घंटा प्रभु का सामने रोने के लिए ऐसे लोगों को हुआ नहीं। इसको परमेश्वर क्या बोलता है? Praise the Lord। ऐसा 3 प्रकार का लोग हमारा मंडली में रहता है, पर चौथा प्रकार का लोग हमें कुछ नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है मेरा यीशु मसीह वो मेरे लिए काफी है। प्रभु ऐसा हृदयों का साथ बैठा हुआ लोगों को बोलता है, मैं मेरी वचन की शक्ति पर जब तू विश्वास करेगा, मेरा बुझ बल मैं तेरे ऊपर प्रकट करूंगा।
कौन सा टाइप का लोग? जिसको कुछ मालूम नहीं, प्रभु का दास आत्मा में प्रचार करने का समय उस वचन को स्वीकार करने का एक हृदय रहने वाला लोग, दास आत्मा में कुछ बोलने का समय उसको वैसा ही स्वीकार करने वाला लोग। परमेश्वर इन दिनों में ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है। ऐसा मन वाला अगर इधर बैठा है तो अगर आप अपना मन को सब बातों के लिए परमेश्वर के लिए खोल कर देना, ऐसी अवस्था में बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूँ, मसीहा के अंदर व्यापार हुआ वही शक्ति, वही पिता की भुजबल इन दिनों में हमारे ऊपर व्यापार होना शुरू होगा। जिस दिन व्यापार होना शुरू होगा, तेरी वाग्दत्तों को पकड़ने के लिए अथवा तेरी वाग्दत्तों में पहुंचने के लिए दुनिया का कोई भी शैतानी ताकत तेरे जीवन में रुकावट पैदा नहीं करेगा। एक ही काम, इस वचन की अथवा ये समाचार की, ये रिपोर्ट की सत्य को तू स्वीकार कर, ताकि पिता की भुजबल तेरे जीवन में प्रकट होने दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हो रिवाला व शमदल प्रौढ़बा रगन गडगरेगस्या हमदल खमन गडगल प्रौढ़बा रगन